बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी एक्सरसाइज है 1.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्या करना है कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। अब रैशनलाइजेशन क्या है ये ज़रा देखिए, मैंने साइड पे लिखा है, रिमूव द रेडिकल फ्रॉम द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से रेडिकल के साइन को रिमूव ख़त्म करना, ये प्रोसेस कहलाता है रैशनलाइजेशन। ये देखें, ये वैल्यू आपको दी यहाँ पे, इसके डिनोमिनेटर में देखें ये रेडिकल का साइन है ना। जब हम रैशनलाइजेशन का अमल करेंगे तो उसके नतीजे में ये देखें जो हमारे पास आंसर आएगा तो डिनोमिनेटर में आपको रेडिकल का साइन नज़र नहीं आएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 2 में देखें, ये हमें एक वैल्यू दी गई है, इसके डिनोमिनेटर में देखें ये है ना रेडिकल का साइन। जब हम रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये देखें आपको डिनोमिनेटर में आपको रेडिकल का साइन नज़र नहीं आएगा। तो फिर आप समझ लें कि रैशनलाइजेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिमूव द रेडिकल फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर से हम रेडिकल का साइन क्या करेंगे, ख़त्म। चलें जी, देखते हैं कैसे करते हैं। पार्ट नंबर 1, 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। रैशनलाइजेशन बेटे कैसे करनी है इसको, कि ये जो डिनोमिनेटर में आपको वैल्यू दी गई है इसका आपने कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट क्या है कि जो आपके इसका साइन चेंज करना है। अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस होता तो क्या होना था, प्लस। यानी कि साइन को चेंज करना, ये आपके पास क्या है, कॉन्जुगेट। आपने क्या करना है कि इसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है अप एंड डाउन। ठीक है जी, ये रैशनलाइजेशन है। दोबारा देखें, जो भी यहाँ पे आपके पास वैल्यू होगी डिनोमिनेटर में, उसका आपने क्या लेना है, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या है कि अगर यहाँ पर जो साइन होगा उसका साइन चेंज कर दें तो वो कॉन्जुगेट है आपके पास। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस होता तो साइन का होना था प्लस। अब हमारे क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे प्लस है तो हमने उसका क्या ले लिया, कॉन्जुगेट। अब वो जो इसका जो कॉन्जुगेट है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है अप एंड डाउन। ओके जी, जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसके बाद क्या करना है, 13 बेटे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 से, और 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 3 से। यानी कि ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी और डिनोमिनेटर वाली डिनोमिनेटर से, यानी कि नीचे वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी। तो इसको बेटे एज इट इज़ लिखा। तो यहाँ पे ये देखें आपके पास सेम टर्म सेम नंबर एक बार प्लस हो रहा है और एक बार क्या हो रहा है, माइनस। ये आपको मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ इसका फार्मूला। अगर इस तरह का केस आ जाए आपके पास कि सेम नंबर एक बार प्लस और एक बार क्या हो, माइनस, वो फार्मूला बेटे बराबर होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। फर्स्ट टर्म बेटे ए कहलाती है और सेकंड टर्म क्या कहलाती है, बी। तो ये फार्मूला आपके पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये जो टर्म है बेटे ऊपर लिखे, ये एज इट इज़ लिखेंगे। 4 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर से मुराद ये है कि आपने 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 4 4s आर 16, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब बेटे ये स्क्वायर रूट 2 से कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो ये बेटे 13 आ जाएगा आपके पास। 13 से कट गया तो नीचे बेटे 1 आएगा, 1 हम नीचे नहीं लिखते। तो हमने क्या देखा कि रैशनलाइजेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर से रेडिकल का साइन क्या करते हैं, ख़त्म। ये देखें, ये वैल्यू थी, इसके डिनोमिनेटर से हमने जब रैशनलाइजेशन की तो डिनोमिनेटर से रेडिकल का साइन ख़त्म हो गया। इसी तरह बेटे पार्ट नंबर 2 है, ये आपके पास वैल्यू है स्क्वायर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 3। अब बेटे ये जो डिनोमिनेटर में आपको नंबर दिया गया अंडर रूट 3, ये तो अब सिंगल नंबर है। अगर सिंगल नंबर ना होता, आपके पास यूँ वैल्यू लिखी होती तो फिर आपने क्या करना था, उसका कॉन्जुगेट लेना था। अभी हमारे पास सिंगल टर्म है तो उसी सिंगल टर्म को बेटे आप अप एंड डाउन क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो अब क्या होगा, अंडर रूट 3 बेटे इससे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और अंडर रूट 3 नीचे वाली, यानी कि ऊपर वाली टर्म ऊपर वाली से और नीचे वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी। अब अंडर रूट 3 बेटे इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। जब 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 3 2s आर 6। इसी तरह 3 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा 3 5s आर 15। तो अंडर रूट 3 अगर एक टर्म 2 बार बेटे लिखी जाए तो हम उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये बेटे कट जाएगा तो ये आपके पास 3 आ जाएगा, ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 3 ये देखें, बिल्कुल इसी तरह ये देखें ज़रा, सेम सिंगल नंबर था आपके पास तो इस सिंगल नंबर को आप अप एंड डाउन क्या करें, मल्टीप्लाई करें।
अंडर रूट 5 बेटे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और अंडर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो अंडर रूट 5 है इसको बेटे इससे मल्टीप्लाई, 2 5 10 माइनस ये वाला आ गया। अंडर रूट 5 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5। अगर एक नंबर 2 बार लिखा जाए, एक टर्म 2 बार लिखी जाए तो हम उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये बेटे कट जाएगा तो 5 आपका बच जाएगा। ये देखें कि रैशनलाइजेशन को समझने की कोशिश करें कि क्या था प्रोसेस आपके पास, रिमूव द रेडिकल फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो ये प्रोसेस आपके पास रैशनलाइजेशन कहलाता है। पार्ट नंबर 3 था ये। अब देखिए जी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में ये वैल्यू आपको दी गई है। अब ये देखें आपके पास ये देखें किस तरह की वैल्यू है आपके पास, 6 + 4√2। जिस तरह हमने पार्ट 1 किया था बिल्कुल उसी तरह इसका हम लेंगे कांजुगेट। कांजुगेट क्या है बेटे, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। इसका जो कांजुगेट है उसको अप एंड डाउन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये प्रोसेस कहलाता है रैशनलाइजेशन। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली टर्म बेटे ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी। अगर एक टर्म 2 बार लिखी जाए तो उसका हम स्क्वायर करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे फर्ज करें ये उसके ऊपर स्क्वायर है ना, स्क्वायर से क्या मुराद है कि ये नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके। और अब ये देखें यहाँ पे सेम नंबर एक बार प्लस एक बार माइनस। अगर सेम नंबर एक बार प्लस एक बार माइनस हो तो वो हमारे पास फार्मूला था बेटे a² माइनस b²। फर्स्ट टर्म बेटे a और सेकंड टर्म क्या है आपके पास b। चलें जी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, ये छोटी क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये बेटे बराबर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है जी। ये फार्मूला अगर आपको आता है तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसका फार्मूला ओपन करना है। फर्स्ट टर्म बेटे ए कहलाती है और सेकंड टर्म क्या कहलाती है, बी। यानी कि ये देखें फर्स्ट टर्म आपके पास ए है और सेकंड टर्म क्या है, बी। अब देखना है एक जगह किसने ली है इस क्वेश्चन में, ए की जगह बेटे ली है 6 ने और बी की जगह बेटे ली है आप लोग इसने 4√2 ने। अब ये आपके पास ए है और ये क्या है, बी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले को सामने रखते हुए बेटे आप लोगों ने ओपन करना है। इसका फार्मूला आपको ज़बानी आना चाहिए, लर्न करें। a² प्लस b² माइनस 2ab। देखें जी ये बेटे ए और ये क्या है, बी। a² प्लस b² माइनस 2ab। नीचे बेटे 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, माइनस 4 को जब बेटे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16 और ये √2 से कट जाएगा तो 2 बच जाएगा आपके पास। नीचे हैं जी ये देखें ज़रा, 6 का स्क्वायर बेटे 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और ये बेटे कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 आपके पास, माइनस 2 6 12, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 48 और नीचे देखें 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ गया। अब बेटे 36 प्लस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ गया, माइनस ये टर्म बेटे एज इट इज़ लिखी गई। 36 माइनस 32 4 के इक्वल आ जाएगा। इन दोनों को बेटे जब ऐड अप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 68 माइनस ये टर्म ऐसे लिखी ओवर 4। अब हम इसको यूँ कर सकते हैं कि ये जो 4 है बेटे ये इसको हम ब्रेक कर सकते हैं इस टर्म को, 68/4 ये माइनस एज इट इज़ ये आ गया 48√2/4। यानी कि इस नंबर को बेटे हम यूँ लिख सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। माइनस उसके बाद इसको कैंसिल करेंगे तो ये बेटे आ जाएगा 17 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 12। तो ये बेटे आपके पास सारा आंसर आ गया 17 माइनस 12√2। अब लास्ट पार्ट आपके पास इसका वो देखिए जी, ये पार्ट नंबर 5 सेम क्वेश्चन है बेटे। यहाँ पे प्लस है तो इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट क्या है, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो इसके कॉन्जुगेट को बेटे अप एंड डाउन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी। अब ये फिर देखें ज़रा यहाँ पे सेम वैल्यू 2 बार मल्टीप्लाई, अगर एक टर्म 2 बार मल्टीप्लाई हो तो उसका होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं। स्क्वायर से क्या मुराद है कि ये टर्म 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, ओके। अब ये देखें नीचे सेम फार्मूला, एक टर्म सेम नंबर एक बार प्लस एक बार क्या हो रहा है माइनस, अंडर रूट टू यानी कि सेम नंबर। इस तरह का केस हो तो फिर हमारे पास जो फार्मूला बनता है वो बेटे है a² माइनस b²। तो ये देखें सेम फार्मूला आपके पास आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। फर्स्ट टर्म को बेटे a कहेंगे और सेकंड टर्म को b। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आपके पास क्या है, a² प्लस b² माइनस 2ab। यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है a और सेकंड टर्म क्या है b ओवर ये बेटे। तो ये देखें ये कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, ये भी कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2। इधर देखिए अब नेक्स्ट आगे
ये बेटे स्क्वायर रूट कट गया तो 3 आ गया, फिर उसके बाद ये भी बेटे कट जाएगा तो क्या आ जाएगा +2 माइनस ये 2 एज इट इज़। ये देखें सिमिलर टर्म्स हैं ये दोनों, हमेशा सिमिलर टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई, ये 2 कभी भी स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो इसलिए कि ये स्क्वायर रूट से बाहर है। हमेशा सिमिलर टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। √3 ये दोनों एक जैसी टर्म्स हैं इसलिए ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 3 2s आर 6। ओके 3 - 2 1 1 नीचे बेटे नहीं लिखते। अब इसको सॉल्व कर लें। 3 + 2 क्या होता है 5 - 2 स्क्वायर रूट 6। चलें जी क्वेश्चन को समराइज़ करते हैं। क्वेश्चन आपके पास ये था कि रैशनलाइज करना है आप लोगों ने डिनोमिनेटर को। तो रैशनलाइजेशन हमारे पास कैसा प्रोसेस था, ये कैसा प्रोसेस है कि आपने डिनोमिनेटर से रेडिकल के साइन को क्या करना है, ख़त्म करना है, रिमूव करना है। तो जब हम रैशनलाइजेशन का बेटे प्रोसेस करते हैं तो उस प्रोसेस के नतीजे में ये देखें जब आपके पास फाइनल आंसर आया तो डिनोमिनेटर में आपके पास स्क्वायर रूट रेडिकल का साइन नहीं था। ठीक हो गया, तो ये बेटे प्रोसेस कहलाता है रैशनलाइजेशन।